जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं दीपक गहलावत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक गहलावत मैथ्स पे। आज हम पाइप एंड सिस्टम की 6th क्लास करने वाले हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं इससे पहले के जो 5 क्लासेस की हैं हमने आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, अच्छे से आपने समझ भी ली होंगी। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो एक बार कमेंट की करके बताइएगा। अदरवाइज अपने क्लास को आज शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है ना, जल्दी से एक बार क्लास में जुड़ जाइएगा, उसके बाद क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। क्लास 6, उम्मीद करता हूं कल की जो क्लास थी, कल के जो क्वेश्चंस थे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डाउट जल्दी से पूछिएगा बिना देरी किए हुए, जल्दी जल्दी कीजिएगा भाई। अदरवाइज अपने आज अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम टाइम पाइप एंड सिस्टम में। टाइम एंड वर्क से बिल्कुल रिलेट करता है ये चैप्टर। 95% ये टाइम एंड वर्क से रिलेट करता है। जो 5% रिलेट नहीं करता वो क्या है, जब टंकी खाली होती है काम बिगड़ जाते हैं, सिर्फ वो अलग कंसेप्ट है थोड़ा सा। अदरवाइज टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम बिल्कुल डिट्टो चैप्टर्स हैं हमारे। इसमें हम परसेंटेज का भी यूज़ करते हैं, इसमें हम रेशो प्रोपोर्शन का भी यूज़ करते हैं। तो आप सभी के लिए बता दूं, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से नए जुड़े हैं पहले तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और जो भी जिस भी स्टूडेंट ने पहले की क्लासेस नहीं की हैं, जैसे परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, मिक्स्ड प्रोपोर्शन है, वो एक बार चैप्टर्स जैसे ही हमारे यूट्यूब चैनल ओपन करोगे ना भाई, ऐसे ही आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। सीक्वेंस में चैप्टर्स हैं, पहले परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्स प्रोपोर्शन, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। मैंने लगभग चैप्टर्स को अच्छे से कवर करवाया है, चाहे प्री के क्वेश्चंस हो चाहे मेंस के क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चंस को कवर अप किया है हमने। तो एक बार आप चैनल पे जाकर उन चैप्टर्स को जरूर गो थ्रू हो जाना, शायद आपको कुछ ना कुछ जरूर अच्छा सीखने को मिलेगा, ये मेरा वादा है भाई। ठीक है, चलिए कोई डाउट नहीं है तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आज का पहला सवाल क्या कहता है, बताइए आंसर क्या आएगा। बड़ा सिंपल सा सवाल है, जिससे कल खत्म किया था उसी कंसेप्ट से शुरू करते हैं। कुछ अच्छे कंसेप्ट करने बाकी हैं इसमें, इसलिए यहां से क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करके देखते हैं क्या आंसर आएगा हमारा। चलिए बताइए, फास्ट फास्ट। सवाल को डिक्टेट कर देता हूं भाई मैं एक बार। हाँ देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 15 घंटे एंड 30 घंटे। दो पाइप हैं, किसी टंकी को 15 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। थर्ड पाइप सी कैन फिल 60 लीटर वाटर पर आवर। अब की बार जो थर्ड पाइप है ना, उसकी एफिशिएंसी दे दी उसने कि 1 घंटे में 60 लीटर पानी भर सकता है। कितना लीटर पानी भर सकता है, 60 लीटर पानी भर सकता है। ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। देन द टैंक फिल इन 5 आवर्स, तो टंकी जो है वो 5 घंटे में भर जाती है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द वाटर टैंक। तो बताइए पानी की जो टैंक था ना, उसकी कैपेसिटी कितनी थी, क्षमता कितनी थी, ये छोटी सी बात बतानी है। बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी से आंसर बताइएगा भाई, बड़ा सिंपल सा सवाल है। क्या आंसर आएगा, जल्दी जल्दी बताइए। आया आंसर भाई, अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। कल वाला सेम सवाल है, इसका मतलब या तो चीज़ें आपने रिवाइज नहीं की या आपसे हुई नहीं होंगी। ठीक है ना भाई, आप एक काम किया करो, हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाया करो भाई, क्योंकि अपने हैंड रिटन नोट्स से अच्छा कुछ भी नहीं होता। हैंड रिटन नोट्स बनाओ, उनको एक बार रिवाइज करते चले जाओ। जब तक पिछला रिवाइज नहीं करोगे आगे का सीखने का कोई फायदा नहीं होगा। बस कंडीशन इतनी सी, आपको रिवाइज करते रहना चीज़ों को, आपको कहीं भी समस्या तकलीफ नहीं आएगी। चलिए मैं बताता हूं क्या आंसर आएगा। इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए था भाई, इतनी देर का सवाल है। देखिए, ए किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, बी उसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, और जबकि तीसरा नल, वो कह रहा है ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, और क्या कह रहा है तीसरा भी भर रहा है उस टंकी को, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलाकर उस टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं। कोई दिक्कत सवाल में, कोई दिक्कत नहीं सर, सवाल बड़ा इजी था। यहाँ से 30 लीटर की ही टंकी मान लेते हैं सर हम, 30 लीटर की टंकी मान ली, 15 दूनी 30, 2 की एफिशिएंसी से, 30 एकम 30 1 की एफिशिएंसी से, और 5 6 30, ये 6 की एफिशिएंसी से भरेगा।
तो सबसे पहले बात बताइए कि सी की क्षमता कितनी थी, सी की एफिशिएंसी कितनी थी भाई, ए की 2, बी की 1 और टोटल कितनी है 6 है, 2 और 1 3। तो क्या मैं कह सकता हूं जो सी की एफिशिएंसी होगी वो 3 होगी, कोई दिक्कत? सी की एफिशिएंसी 3 है तो 3 की क्षमता से 30 लीटर की टंकी को वो कितनी देर में भर देगा भाई, 3 की क्षमता से 10 घंटे में भर देगा या नहीं भर देगा? सिंपल सी बात, 10 घंटे में भर देगा ना। अब कह रहा है सी की जो एफिशिएंसी है वो 60 लीटर प्रति घंटे की एफिशिएंसी है, 1 घंटे में 60 लीटर भर देता है। तो बताइए 10 घंटे में कितने लीटर भर देगा, 60 से गुना करेंगे 600 लीटर आंसर आएगा भाई, ना कि 300 लीटर। 600 लीटर की टंकी थी हमारी। कैलकुलेशन में कभी भी गलती मत कीजिएगा, चाहे भले ही 2 सेकंड ज्यादा लग जाए सॉल्यूशन में, बस कैलकुलेशन ध्यान से किया करो। 300 कैसे आया भाई, कहां गड़बड़ की? देखो भाई, आप कितना भी लीटर मानो, यहाँ 30 मानो, 60 मानो, 600 मानो, 6 लाख लीटर मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमेशा पूरी टंकी को 10 घंटे में ही भरेगा। हमेशा ध्यान रखना, जितना छोटा नंबर मानोगे उतनी इजी कैलकुलेशन होगी, जितना बड़ा नंबर मानोगे उतनी कैलकुलेशन डिफिकल्ट होती चली जाएगी, वहां फंसते चले जाओगे कैलकुलेशन में, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और करें, अब की बार कैलकुलेशन में एरर नहीं करना, ध्यान से सवाल को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, चलिए बताइए, सभी का आंसर आना चाहिए भाई, फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी। मैं क्वेश्चन को डिक्टेट करता हूं। क्वेश्चन में कह रहा है 2 इनलेट पाइप हैं, ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 15 घंटे एंड 12 घंटे। ए और बी किसी पाइप को 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक आउटलेट पाइप है सी जो पानी को निकालता है 60 लीटर वाटर, 1 घंटे में 60 लीटर पानी वो निकाल देता है। ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों नलों को, तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 10 घंटे में भर जाती है। कितने घंटे में भर जाती है? 10 घंटे में भर जाती है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द वाटर टैंक, पानी के भरने की क्षमता बताइए कितनी थी। बताइए क्या आंसर आएगा, फास्ट फास्ट जल्दी, क्या आंसर आया भाई? क्या आंसर आया भाई बताइए। देखिए फिर से कैलकुलेशन एरर नहीं करना भाई, ध्यान दीजिए। ए किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, बी उसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, और जब तीनों नलों को खोल दिया जाए, ए प्लस बी माइनस सी, क्योंकि जो सी नल है वो टंकी को खाली करता है, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो वो 10 घंटे का समय लेता है। कितने घंटे का समय लेता है सर? 10 घंटे का समय लेता है। कितने लीटर की टंकी मान ले? 60 लीटर की टंकी मान ले। कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को, कोई परेशानी? मेरे हिसाब से नहीं है। चलिए देखिए, 15 चौके 60, 12 पंजे 60 और 10 छिक 60। बड़ा सिंपल सा सवाल है। अब यहां से ध्यान देने लायक एक छोटी सी बात है, देखिए ए बी माइनस सी की एफिशिएंसी है 6, जिसमें से ए की 4 है, बी की 5 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी सर? जबकि तीनों की एफिशिएंसी मिला के 6 है। यहां से ध्यान देना, सवाल में क्या है कि भाई आपके 2 बच्चों के पास 5 और 4 टॉफियां थी, कुल एक बच्चे ने टॉफी खाने के बाद उन तीनों के पास 6 टॉफियां बच गई। तो बताइए उसने कितनी टॉफियां खा ली होंगी या कितना पानी निकाल दिया होगा? तो क्या मैं कह सकता हूं ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी टोटल कितनी है? 6। देखो यहां से क्वेश्चन को सोल्व करना सीखना। 6 है तो माइनस सी इज इक्वल टू 6, 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 9, 6 इधर आगे माइनस हो जाएगा, सी उधर जाके प्लस हो जाएगा, सी क्या आएगा? 9 माइनस 6। सी की एफिशिएंसी कितनी आई? सी की एफिशिएंसी 3 आई। बात समझ में आई? और डायरेक्ट भी आप ऐसे कर सकते हो कि 5 और 4 9, 6 है, कितने की कमी है? कमी किस में आ जाएगी? 6 और में 3 की कमी है, सी की एफिशिएंसी सीधी सीधी सी आ गई 3।
9 में से 6 गया 3, ठीक है। यहां से सी जो है अकेला उस टंकी को कितने समय में भरेगा, 3 के हिसाब से 20 घंटे में भर देगा भाई। कोई दिक्कत सवाल में? कोई दिक्कत नहीं। सवाल में कह रहा है पूरी टंकी को सी अकेला 20 घंटे में भरता है, जबकि सी की जो क्षमता है वो 60 लीटर वाटर पर 1 घंटे की है। 1 घंटे की 60 लीटर है तो 20 घंटे की कितनी होगी भाई? 1200 लीटर की टंकी थी, बात खत्म। 1800 लीटर की टंकी नहीं थी भाई, ना 180 लीटर की टंकी थी, 1200 लीटर की टंकी थी। बड़ा सिंपल सा छोटा सा इत्तू सा सवाल था, बताइए इसमें भी गड़बड़ कर दी। देखिए अब क्या करता है एग्जामिनर, अब एग्जामिनर वो बच्चों वाले सवाल नहीं पूछता कि ये टंकी किसी को 10 घंटे में भर सकती है और बी 20 घंटे में भर सकती है, दोनों मिलकर कितने समय में भरेंगी। अब वो टाइम जा चुका है। अब टंकी भरने की बात करेगा, जब पाइप एंड सिस्टम का सवाल आएगा ना, प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना कहीं से भी, हमेशा 99% वो कैपेसिटी के सवाल पूछेगा पाइप एंड सिस्टम में से कि टंकी कितनी क्षमता की थी, और उस पर हम मैक्सिमम क्वेश्चन करने वाले कर भी चुके हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन और भी सवाल करने वाले हैं। बस आपको ध्यान से चीजें रिकग्नाइज करनी है, सर किसकी वैल्यू कहाँ दे रखी है, क्या पुट कर रखी है, सवाल क्या पूछना चाह रहा है, सवाल में दे क्या रखा है। ये छोटी छोटी सी बातें आपको ध्यान देनी है, सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत सवाल में? कोई दिक्कत नहीं है ना, तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अब की बार कैलकुलेशन एरर नहीं आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल क्या कहता है, आंसर बताइएगा जल्दी जल्दी, क्या आंसर आएगा। देखो, इनलेट पाइप ए फिल्स 10 लीटर वाटर पर मिनट। एक जो पाइप ए है ना वो 10 लीटर 1 मिनट में पानी भर देता है। एंड आउटलेट पाइप बी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 10 आवर्स। जबकि जो आउटलेट पाइप बी है ना वो टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। देन द होल टैंक इज फिल इन 15 घंटे। पूरी टंकी 15 घंटे में भर जाती है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द वाटर टैंक। पानी की टंकी की क्षमता कितनी थी, और टंकी में कितना पानी आ सकता था। बताइए क्या आंसर आया। ध्यान से कीजिएगा भाई सवाल को, कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए। अब की बार ए की एफिशिएंसी दे दी है 10 लीटर पर मिनट, और यहां कर है पर मिनट, यहां घंटे लिख लेना भाई, क्योंकि ये 10 घंटे में भर सकता है, 15 घंटे में भर सकता है। यहां थोड़ा सा चेंज कर लेना, अदरवाइज मिनट से भी हो सकता था, 60 से गुना और करनी पड़ती इसकी, पर यहां आप इसको आवर लिख लेना। 10 लीटर वाटर पर आवर, प्रति मिनट नहीं प्रति घंटे, पर आवर, ठीक है। इसको पर आवर कर लेना, अगर अदरवाइज मिनट से भी क्वेश्चन हो सकता था, पर इसको आवर के हिसाब से कर लेना। बताइए कितने लीटर की टंकी थी, कैपेसिटी बतानी थी टंकी की। बड़ा सिंपल सा सवाल है, ध्यान से करिएगा। देखो सवाल को सॉल्व करना सिखाता हूं। उसने कहा अब की बार ए की एफिशिएंसी दी है, ए को छोड़ देते हैं। उसने कहा बी जो है ना वो आउटलेट पाइप है, वो पानी को निकाल सकता है 10 घंटे में, उस टंकी को खाली कर सकता है। और यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए ना, ए माइनस बी, तो 15 घंटे में वो टंकी क्या हो जाती है, भर जाती है। पूरी टंकी 15 घंटे में भर जाती है। कितने लीटर की टंकी मान ले सर? 30 लीटर की टंकी थी, सिंपल सी बात है। 30 लीटर की टंकी थी, 10 या 30, 3 लीटर खाली करेगा, और 15 दूनी 30, 2 लीटर भरेगा। देखिए यहां से सवाल में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई। ए माइनस बी की एफिशिएंसी आई है 2, जबकि बी की क्षमता कितनी है 3। ए माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। ए की एफिशिएंसी कितनी आई 5 आई। ए की एफिशिएंसी 5 आई या नहीं आई, मतलब 5 लीटर वाटर प्रति घंटे के हिसाब से ए भरेगा और 3 खाली करेगा, जब तो दोनों के मिला के 2 एफिशिएंसी आएगी। बात समझ में आई। अब कह रहा है ए अकेला उस टंकी को कितने समय में भर देगा सर? ए 30 लीटर की टंकी को 5 की एफिशिएंसी से 6 घंटे में पूरा पूरा भर देगा। कितना भर देगा? पूरा पूरा भर देगा। सवाल में कह रहा है कि ए जो है 1 घंटे में
10 लीटर पानी भरता है, कितना भरता है? 10 लीटर पानी भरता है, तो 6 घंटे में कितना भर देगा सर? 60 लीटर की टंकी थी। सिंपल सा सवाल है, बताइए। फिर से गड़बड़ कर दी। एक इसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। ए पाइप प्रति पानी भरता है और बी पाइप भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। बिल्कुल सही है, एम्प्टी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों मिलकर 15 घंटे में भर सकते हैं, बिल्कुल। देखो, ए तो भर रहा है और बी खाली कर रहा है। खाली करता है ना, एम्प्टी कर रहा है। देखो, यहां कंफ्यूज नहीं होना है। भरता कब है? जब चीजें जुड़ेंगी तभी तो भरेगा। और खाली कब होगा? जब चीज घटेगी तभी तो खाली होगा। अब मैंने कहा ए किसी टंकी को भरता है, लीजिए सर प्लस का साइन लगा दिया। अगर मैं कहूं बी भी उस टंकी को भरता है, ए उस टंकी को भरता है और बी भी भरता है, तो हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, ए प्लस बी तभी तो आया। पर हमने देखा सर ए उस टंकी को भरता है और बी खाली करता है। खाली करता है मतलब उसमें से वैल्यू घट रही है, पानी घट रहा है, माइनस आएगा ना, यहां प्लस नहीं आएगा भाई। नालायको, 60 लीटर की टंकी थी, 300 लीटर की टंकी नहीं होगी। ध्यान से करना क्वेश्चन को। जब खाली करेगा तो माइनस का साइन लगाएंगे भाई, और जब भरेगा तो प्लस का साइन लगाएंगे। कोई दिक्कत सवाल में? बोलिए। समझ में आया भाई? चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। देखो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना भाई। जब दोनों मिलाकर दो भरते हैं और बी 3 खाली करता है, तो obvious सी बात है 5 भरा जा रहा होगा और 3 खाली हो रहा होगा, जब भी तो 2 भरा जा रहा है। ठीक है ना? तब ए की एफिशिएंसी कितनी आई? 5। 30 लीटर की टंकी 5 की एफिशिएंसी से 6 घंटे में भर देगा, तो 10 लीटर भरता है 1 घंटे में, 6 घंटे में 60 लीटर की टंकी होगी। बात खत्म, सिंपल सी बात। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सभी का आंसर आना चाहिए भाई नालायको। देखो, बड़ा सिंपल सा सवाल है, कीजिए। चलिए, क्या आंसर आएगा? मैं क्वेश्चन को डिक्टेट कर देता हूं। एन इनलेट पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स। एक इनलेट पाइप है ए, किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकती है, और बी जो फिल करता है वो 60 लीटर वाटर पर मिनट के हिसाब से भरता है। बी की एफिशिएंसी दे दी उसने कि पर 1 मिनट में, इस मिनट नहीं, इसको घंटे बना लो, इसको भी घंटे लिख लो भाई। 1 घंटे में कितने लीटर भरता है? 60 लीटर पानी भर देता है। ठीक है। एंड आउटलेट पाइप सी, जबकि एक पानी निकालने वाला पाइप है सी, कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 3 आवर। पूरी टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो टंकी 7.5 घंटे में पूरी भर जाती है। तो पानी की कैपेसिटी बताइए कितनी होगी? कैपेसिटी वाले पानी के क्वेश्चंस बहुत सारे करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। आंसर सभी का आना चाहिए, मैच होना चाहिए भाई सभी का आंसर। उम्मीद करता हूं जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा। क्या आंसर आएगा? फास्ट फास्ट, क्या आंसर आया बताइए।
जब सीजीएल का मेंस दोगे तो बेसिकली एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट ही मिलेगी, बट हम ऐसी प्रैक्टिस करके जाएंगे कि 20-25 सेकंड में एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन पढ़ना भी है, सॉल्व भी करना है, 20-25 सेकंड ही लगानी चाहिए। बाकी का टाइम रीजनिंग को दे देंगे, उसमें कोई जो भी सीरीज के क्वेश्चन है जो फंसते हैं उसको अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे में। मैथमेटिक्स में तो फ्री के नंबर हैं, इजी से सवाल आते हैं, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। सर कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। जल्दी बताइए क्या आंसर आया, फास्ट। अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। आ गया आंसर। देखिए, एक किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, ठीक है। बी की उसने एफिशिएंसी दी है, जबकि सी किसी टंकी को खाली कर सकता है कितने घंटे में, 30 घंटे में खाली कर सकता है। और जब तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, ए प्लस बी माइनस सी को एक साथ खोल दिया जाए, तो 7.5 घंटे में टंकी भर जाती है। 7.5 घंटे को 7 दूनी 14 और 1 15/2 लिख लूं भाई, कोई दिक्कत यहां से? कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं, 30 लीटर की टंकी मान लेते हैं। कितने लीटर की टंकी मान ले? 30 लीटर की टंकी मान लेते हैं। 10 या 30 और 30 एकम 30 और 15 दूनी 30, 2 दूनी 4। यहां तक बात करेक्ट है? यहां तक तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यहां से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 3 भरता है, 1 खाली करता है और 4 टोटल एफिशिएंसी है। देखो 4 हमारी टोटल एफिशिएंसी है, ए की एफिशिएंसी है 3, सी की एफिशिएंसी है 1, तो बी की एफिशिएंसी नहीं पता चल जाएगी क्या भाई? 3 में से 1 गया 2 और 2 उधर जाके माइनस होगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास? 2 आई या नहीं आई बी की एफिशिएंसी? करेक्ट है। अब देखिए, मैंने देखा कि सर बी अकेला उस टंकी को, 30 लीटर की टंकी को 2 की एफिशिएंसी से 15 घंटे में भर देगा। कितने घंटे में भर देगा? 15 घंटे में भर देगा। जबकि बी जो है 1 घंटे में 60 लीटर पानी भरता है। कितना पानी भरता है? 60 लीटर पानी भरता है। तो गुना 60 कर देंगे, 15 छिका 90, 15 छिका 90, ठीक है। 900 लीटर की हमारे पास टंकी थी। सर फिर से गड़बड़ कर दी, कहां दिक्कत आ रही है ये बताइए भाई एक बार। देखो मैं दोबारा सिखाता हूं भाई, एक बार मेरी बारी, पहले मेरी बारी, उसके बाद आप सीखना। देखो, एक किसी टंकी को भरता है, भरेगा तो उसमें काम जुट जाएगा ना भाई, देसी हिसाब किताब में समझेंगे इसको बिल्कुल। ए किसी टंकी को भरेगा तो उसमें काम जुट जाएंगे। सी किसी टंकी को खाली करेगा तो वो खाली हो जाएगा ना, घट जाएगा ना काम, ऑब्वियस सी बात है। और उसने कहा तीनों को एक साथ खोल दिया गया, मतलब ए भरेगा, बी भरेगा और सी खाली करेगा। ए प्लस बी माइनस सी हो गया। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है ना? ए प्लस बी माइनस सी होगा। अब देखा हमने, ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, बी उसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, और तीनों मिलकर उस टंकी को 15/2 घंटे में पूरी भर देते हैं। अब बात सुनो, ये जो साइन है ना, इसमें कंफ्यूज मत हो। ये तो मैंने आपको ये बताने के लिए लगाया सर, ये 3 भरता है, ये मत लगाओ, यहां मत लगाओ ये साइन। एक खाली करता है, मत लगाओ। सिंपल सा ये याद रखो, ए की एफिशिएंसी 3 है, सी की एफिशिएंसी 1 है, और तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी 4 है। तो क्या करेंगे, ए की एफिशिएंसी 3 रख दी, सी की एफिशिएंसी 1 रख दी, तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी या नहीं आ जाएगी भाई? 2 आ जाएगी। अब और 2 एफिशिएंसी आ जाएगी, तो पूरी टंकी को 30 लीटर की टंकी मानी थी, 2 की एफिशिएंसी से 15 घंटे में भर देगा। और 1 घंटे में 60 लीटर भरता है, तो 15 घंटे में कितना भर देगा सर? 900 लीटर की टंकी भर देगा। बात समझ में आई? थोड़ी बात समझ में आई होगी ना? पूरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। अभी और सवाल है हमारे पास पिटारे में, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मेंस में या प्री में पाइप एंड सिस्टम से कोई सवाल आता है तो कैपेसिटी से आता है भाई, ध्यान रखना, कैपेसिटी से सवाल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला सवाल देखते हैं हमारे पास क्या कहता है। बड़ा सिंपल सा सवाल होगा, बताइए क्या आंसर आएगा। बड़ा इजी सा सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है भाई।
उसने, मैं क्वेश्चन को डिक्टेट कर देता हूं एक बार। देयर आर 5 इनलेट पाइप्स फिटेड इन अ वाटर टैंक। 5 नल हैं जो पानी को भरते हैं टंकी में, वे फिट कर दिए गए। ईच पाइप कैन फिल द टैंक इन 12 मिनट्स। प्रत्येक जो नल है ना वो किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। देयर आर 3 आउटलेट पाइप्स फिटेड एंड ईच पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन 16 मिनट्स। वो कह रहा है 3 पाइप नीचे तली में फिट कर दिए गए हैं जो कि टंकी को हर एक पाइप 16 मिनट में खाली कर देता है, ठीक है। ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर। सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। देन 44 लीटर वाटर पर मिनट इज फिल्ड। 1 मिनट में 44 लीटर पानी भरा जाता है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द वाटर टैंक। पानी की क्षमता बताइए उस टैंक में कितनी थी, बताइए कितने लीटर का कैपेसिटी थी पानी की। फास्ट फास्ट करेंगे, जल्दी जल्दी बताइएगा भाई। आया कुछ आंसर भाई? हम्म। ध्यान दो, इधर ध्यान दो। वो कह रहा है हर एक पाइप है ना 12 मिनट में उस टंकी को भर सकता है, ठीक है। जबकि जो आउटलेट पाइप है वो 16 मिनट में उस टंकी को खाली कर सकता है। हम ए मान लेते हैं भरने वाले और बी पाइप मान लेते हैं खाली करने वाले एक टाइम के लिए, ठीक है। 12 मिनट में टंकी को भर सकता है, 16 मिनट में टंकी को खाली कर सकता है। तो बेसिकली कितना लीटर की टंकी मान ले? 48 लीटर की टंकी मान ले। 48 लीटर की हमने टंकी मान ली। 12 चौक 48, 16 तिये 48। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्वेश्चन में कह रहा है देखो, ए जो पाइप है ना वो 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है। जो खाली करने वाला पाइप है ना, एक पाइप 3 लीटर पानी खाली करता है, ठीक बात है। अब यहां से बात सुनो, 5 पाइप हैं इनलेट पाइप, 5 पाइप हैं, तो 1 मिनट में 5 पाइप कितना पानी भर देंगे सर? 5 चौक 20 लीटर पानी भर देंगे या नहीं भर देंगे? सिंपल सी बात है, 20 लीटर पानी भर देंगे। अब खाली करने वाली बात आई, जब खाली करेंगे तो 1 मिनट में खाली करते हैं 3 लीटर पानी। ऐसे 3 पाइप लगाए गए हैं, 3 गुना 3 कितने लीटर पानी खाली कर देंगे? 9 लीटर पानी खाली कर देंगे। सिंपल सी बात है। तो क्या यहां से मैं कह सकता हूं सर कि 1 मिनट में 20 लीटर पानी भरा जा रहा है और 9 लीटर पानी खाली हो रहा है, तो बेसिकली कितना लीटर पानी भरा जा रहा है? 11 लीटर पानी भरा जा रहा है या नहीं भरा जा रहा है? ठीक है ना। 20 लीटर भरा जा रहा है, 9 खाली हो रहा है, तो 11 लीटर पानी भरा जा रहा है। बट सवाल में कह रहा है कि जब एक साथ खोल दिए जाते हैं ना तो 44 लीटर पानी भरा जा रहा है 1 मिनट में। कितना लीटर पानी भरा जा रहा है?
44 लीटर। हमारे पास कितना भरा जा रहा है 1 मिनट में? 11। 11 की वैल्यू 44, कितने गुना? 4 गुना। तो टाइम भी तो 4 गुना लग जाएगा सर, 4 गुना उस टंकी को भरने में टाइम लग जाएगा। 4 मिनट में वो पूरी टंकी भर जाएगी। ठीक है, 4 मिनट में वो पूरी टंकी भर जाएगी। और कह रहा है कैपेसिटी कितनी है सर? कैपेसिटी 1 मिनट में 44 लीटर पानी भरता है, तो 4 मिनट में कितने लीटर पानी भर देगा? 4 गुना 44, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 176 लीटर की वो टंकी थी। बात खत्म। आई ना बात समझ में? बड़ा सिंपल सा सवाल था ना, लॉजिकल सा सवाल था, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा सवाल नहीं था। उसने कहा 44 लीटर पानी भरता है 1 मिनट में। हमने देखा सर 1 मिनट में तो 11 लीटर ही पानी भरता है, तो 44 लीटर कितनी देर में भर देगा? 4 गुना में भर देगा। तो टाइम भी तो उसको 4 गुना लगेगा ना टंकी को भरने में। ठीक है ना? तो टंकी हमारी कितने लीटर की आ जाएगी? 176 लीटर की टंकी आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल हमारा क्या कहता है, बताइए। फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी करेंगे। देयर आर 10 इनलेट पाइप, 10 पाइप हैं फिटेड इन अ वाटर टैंक। 6 मिनट में पानी को भर सकते हैं। 6 आउटलेट पाइप हैं, वो 8 मिनट में खाली कर सकते हैं। टुगेदर 440 लीटर भर देते हैं पर मिनट में। तो कैपेसिटी ऑफ द वाटर टैंक बताइए कितनी थी? बताइए क्या आंसर आया? चलिए देखते हैं। पिछले सवाल में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, हमारा सवाल पूरा सही है। 11 लीटर पानी भरता था 44 मिनट में। तो बेसिकली हमें टंकी की कैपेसिटी निकालनी है भाई। हमने यहाँ तो टाइम का वैल्यू निकाल दिए, टाइम की वैल्यू नहीं आएगी। देखो टाइम 4 मिनट में भर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। 11 लीटर पानी 44 लीटर पानी भरना था, 11 लीटर पानी भर दिया। बेसिकली कैपेसिटी निकालनी है ना, तो कैपेसिटी कितनी मानी थी? 48 लीटर मानी थी ना। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 11 लीटर की वैल्यू अगर 44 है तो ओरिजिनल टंकी की वैल्यू कितनी है? 48 लीटर की वैल्यू कितनी है? 44 बटे 11 गुना 48, 4 से मल्टीप्लाई 48 होगा ना कि 44। 4 अठे 32, 4 चौक 16, तो 192 लीटर की टंकी थी। यहां से थोड़ा सा करेक्ट कर लेना भाई, हमने 44 से मल्टीप्लाई कर दिया था इसको, क्योंकि टंकी की कैपेसिटी निकालनी है ना भाई। हमने तो इमेजिनरी मानना है कि अपने आप से मान लिया 48 लीटर की टंकी थी, बट ओरिजिनल वैल्यू तो 48 की निकालनी है ना। 48 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 192 लीटर। बात समझ में आई? सेम क्वेश्चन में नेक्स्ट में करेंगे, कोई लंबा चौड़ा सवाल नहीं है, ध्यान से देखना सवाल में। वो कह रहा है 10 पाइप फिट कर दी, भरने में जो ए पाइप है वो भरने में 6 मिनट का समय लेता है, और जो बी है ना वो खाली करने में 8 मिनट का समय लेता है। कितने लीटर की टंकी मान ले? 24 लीटर की टंकी मान ले फिलहाल के लिए, कोई दिक्कत? 6 चौक 24, 8 तिया 24, 4 भरता है और 3 खाली करता है। उसने कहा है भरने वाले 10 पाइप हैं, 1 मिनट में भरने वाले अगर 10 पाइप हैं और 4 लीटर भरता है तो कितने लीटर पानी भर दिया होगा सर? 40 लीटर पानी भर दिया होगा। और कह रहा है अगली उसी 1 मिनट में 3 लीटर खाली करता है। तो बताइए 6 पाइप से कितना पानी खाली हो जाएगा? 6 गुना में 3, 6 18 लीटर पानी खाली हो जाएगा।
यहां से बताइए सर 1 मिनट में कितना पानी भरा जा चुका है। 40 में से 18 गए, 22 लीटर पानी भरा जा चुका है। बात समझ में आई? 1 मिनट में 22 लीटर पानी भरा जा चुका है। वो कह रहा है 22 नहीं भाई, 440 लीटर पानी भरा जाता है 1 मिनट में। कितने गुना? 440। ठीक है, 440 लीटर वाटर। 22 दूनी 44, कितने गुना? 20 गुना। सवाल में पूछ रहा है पूरी टंकी कितने लीटर की थी सर? 24 लीटर की मानी थी। 24 लीटर भी तो 20 गुना हो जाएगा। 24 दूनी 48, 480 लीटर की टंकी थी हमारी। सिंपल सा सवाल है, कोई लंबा चौड़ा सवाल, यही आंसर आ रहा था। गुड, ये हुई ना बात। इसी टाइप से इसी मेहनत, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। सवाल बड़े इजी हैं, कोई लंबे चौड़े सवाल नहीं है। अगर वो पूछता टंकी कितने मिनट में भर जाती, तो हम इसको 20 गुना कर लेते, वो टाइम आ जाता 20 गुना। अब वो टंकी पूछ रहा है तो 24 को भी हम 20 गुना कर देंगे। 480 लीटर की टंकी है। सिंपल सी बात है, आंख बंद करके ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आगे एग्जाम में आएंगे तो सवाल सॉल्व हो जाएंगे ना भाई। इजी इजी से सवाल हैं, मेंस के सवाल हैं। जितने मुश्किल सवाल उतना इजी सॉल्यूशन होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं अगले सवाल में क्या कहता है हमारे पास। साथ साथ चैनल को शेयर जरूर करते रहिएगा भाई, ठीक है ना। ऐसे लाश की तरह मत बैठ जाओ कि ऐसे ही सुनते रहते हो बात। महाकथा चल रही है क्या नालायको? शेयर करो, वीडियो को लाइक जरूर करना अगर चीजें पसंद आ रही हैं तो। अब इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको टाइम एंड वर्क में भी करवा चुका हूं, स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी करवा चुका हूं, और हम परसेंटेज में भी इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। ध्यान से रिलेट करना, जब मैं आपको रिलेट करवाऊंगा क्वेश्चन को तो ध्यान से सीखना इस सवाल को क्या आएगा आंसर। जल्दी से बताइएगा क्या आंसर आएगा। जब मैं आपको स्टेटमेंट रिलेट करवाऊंगा ना तो आपको पिछली बातें याद आएंगी, पुनर्जन्म की बातें याद आएंगी। सर अच्छा आपने ये भी करवाया था। ध्यान से करो इस सवाल को, बताइए क्या आंसर आएगा जल्दी जल्दी। 1 सेकंड का सवाल है, सवाल पढ़ते ही सिर्फ 1 सेकंड का। सवाल में कुछ भी मुश्किल नहीं है, इतनी देर का तो सवाल था ही नहीं सर हमारे पास। क्वेश्चन डिक्टेट करता हूं, 2 इनलेट पाइप्स ए और बी किसी टंकी को भरते हैं सर्टेन टाइम, किसी निश्चित समय में उस टंकी को भर देते हैं। ए टेक्स 18 घंटे मोर एंड बी टेक्स 8 घंटे मोर देन टुगेदर फिल द टैंक। दोनों के एक साथ टंकी भरने से ए 18 घंटे ज्यादा लेता है और बी 8 घंटे ज्यादा लेता है। पाइप ए एंड बी टुगेदर फिल द टैंक इन हाउ मच टाइम। अभी क्वेश्चन को रिलेट करवाता हूं आपसे, यहां से देखना। ए किसी काम को और बी किसी काम को करने में निश्चित समय लेते हैं। टाइम एंड वर्क से रिलेट कर रहे हैं पहले, निश्चित समय लेते हैं। ए जो है दोनों के मिलकर काम करने से 18 मिनट ज्यादा लेता है और बी दोनों के मिलकर काम करने से 8 मिनट का ज्यादा समय लेता है। तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ये बात समझ में आई? ठीक बात है। अब स्पीड टाइम डिस्टेंस से रिलेट करते हैं सेम क्वेश्चन को। एक रेलगाड़ी एक निश्चित पॉइंट पर पहुंचने के बाद दोनों मिलाकर पहुंचने से जो टोटल रेलगाड़ी टाइम लेती है उससे 18 मिनट ज्यादा समय लेती है ये रेलगाड़ी, और बी दोनों के टोटल काम करने से 8 मिनट का ज्यादा समय लेती है। तो बताइए दोनों मिलकर रेलगाड़ी उस दूरी को कितने समय में तय कर देंगी। रिलेट हुआ भाई क्वेश्चन नालायको? सिंपल सी बात है। क्या मैंने आपको ऐसा बताया था कि जब कह रहा है ए और बी किसी काम को मिलकर किसी काम को सर्टेन टाइम में करते हैं, एक टाइम लेता है 18 घंटे ज्यादा, बी टाइम लेता है 8 घंटे ज्यादा। नालायको ऐसा तो कुछ करना ही नहीं था। क्या सिखाया था? दोनों के काम करने का समय कैसे होगा, अंडर रूट जो ए ज्यादा लेता है वो और बी ज्यादा लेता है वो। 18 8 144 किसका होता है? ए और बी मिलाकर उस टंकी को कितने समय में भर देंगे? 12 घंटे में भर देंगे। याद आया सवाल? आया होगा ना भाई याद? नालायको पिछला तो याद रखते ही नहीं, रिवाइज करना ही नहीं। रिवाइज करते रहा करो, चीजें हर एक चैप्टर में वैसी ही रहेंगी, वर्डिंग्स चेंज हो जाएंगी, स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी, कुछ भी अलग नहीं करना सवाल में। इजी सा। शर्म आ रही होगी ना, थोड़ी थोड़ी शर्म आ रही होगी। हाँ सर रिवाइज नहीं कर रखी चीजें। भाई पेपर में
ये सवाल दे दिया तो कैसे सॉल्व करोगे, कैसे करते रहोगे, ये x है, ये इतना टाइम लेता है, फिर ये इतना टाइम लेता है, दोनों को मिला के टाइम लेंगे x + 18 x + 8, फिर इसकी एफिशिएंसी आएगी, फिर इसकी एफिशिएंसी आएगी, दोनों से दो इक्वेशन सेट होंगी, इक्वेशन में हम वेरिएबल पुट करेंगे, तब हमारे पास जाके कहीं ये वैल्यू आएगी। इतना टाइम नहीं होगा पेपर में, ये ऐसे नहीं करना भाई। लीजिए ब्लैक पेन से काट देते हैं इसको, ये ऐसे नहीं करना, प्रोहिबिटेड है, डायरेक्ट करेंगे। हमेशा याद रखना स्टेटमेंट को, जब आए कि ए अकेला किसी काम को, बी अकेला किसी काम को निश्चित दिन में करता है, ए दोनों को मिलाकर काम करने से ज्यादा लेता है और बी दोनों के काम करने से ज्यादा लेता है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यहां से अंडर रूट लगाइए और दोनों को मिलाकर काम करने का आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करें, अब तो सवाल हो जाएगा सॉल्व। अब तो स्टेटमेंट जैसे ही दिखेगी, ओहो मिलाकर काम करना है, जब ही सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल पिटारे में क्या है, बताइए क्या आंसर आएगा, फास्ट फास्ट, ये तो वर्बली सॉल्व हो जाएगा भाई। मेरा तो आंसर पढ़ते ही आ गया, आपका आंसर बताइए क्या आ रहा है। आंसर है, शाबाश, ऑनलाइन वाले ज्यादा होशियार हैं। देखते हैं ए और बी मिलाकर कितना टाइम लेंगे। ए कितना टाइम ज्यादा लेता है सर, डायरेक्ट पता है हमें, ए 8 घंटे ज्यादा लेता है और बी 4.5 घंटे। 4.5 घंटे क्या होता है भाई, 4 दूनी 8 और 1 9/2 लिख दे इसको, कोई दिक्कत। 4.5 घंटे का 9/2 लिख देते हैं, 2 चौक 8, 9 चौक 36, कितना आया √36 और वैल्यू आई हमारी 6 घंटे। दोनों मिलाकर उस काम को करने में कितने घंटे का समय लेते हैं, 6 घंटे का समय लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अकेला ए कितना टाइम लेगा भाई, बताइए कितना टाइम लेगा। अब कह रहा है दोनों मिलाकर उस काम को 6 घंटे में पूरा कर देते हैं, और ए जो है 8 घंटे ज्यादा लेता है दोनों को मिलाकर काम करने से। दोनों को मिलाकर काम करने से 6 घंटे और 8 घंटे ज्यादा, ए लेगा 14 घंटे का समय, सिंपल सी बात है। और बी कितना समय लेगा सर, बी दोनों को मिलाकर काम करने से 4.5 घंटे का समय ज्यादा लेगा, तो कितने घंटे लग जाएंगे, 10.5 घंटे का समय लेगा। बात खत्म, सिंपल सी बात है। बताइए कोई दिक्कत आई सवाल में, इजी सा सवाल था, पहले वाला सवाल ऐसे ही सोल्व नहीं हुआ, पता नहीं क्या सोच रहे थे। अच्छा 1/2 देख लिया, तो 1/2 अगर 8 का करते तो ये 2, अच्छा 4 आ जाता, अंडर रूट इसका 2 बना दिया, 2 घंटे में काम करवा दिया, वेरी गुड। पेपर में यही तो गलती होती है। देखो जब आप क्लास में बैठो, ध्यान से सुनो, जब आप क्लास में बैठो या पेपर में बैठो या क्वेश्चन करने बैठो, तो जो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है ना क्वेश्चन में होना चाहिए प्रॉपर, पूरा पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये उसने मजाक में थोड़ी ना दे दिया है, मिस्टेकनली थोड़ी ना लिखा उसने प्रॉपर स्टेटमेंट दी है भाई एक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आएगा। ऐसा ही सवाल नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइप का करेंगे, अब तो ये चीजें हो जाएंगी। बताइए क्या आंसर आएगा, बड़ा आसान सा सवाल है, इजी सा सवाल है। ध्यान, जिसने भी ये क्वेश्चन निकाल दिया ना भाई, उसको समझो ये वाले कंसेप्ट सारे क्लियर हैं। आंसर बताइए क्या आएगा, फास्ट फास्ट। द स्पीड ऑफ पाइप ए एंड बी टुगेदर इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ पाइप सी। उसने क्या कहा, ए और बी की मिलकर जो स्पीड है वो सी के क्या है, बराबर है। ठीक बात है, सिंपल सी बात है। पाइप बी इज 5 आवर फास्टर देन द पाइप ए, मतलब जो पाइप ए है ना वो 5 घंटे तेज है, पाइप जो पाइप बी है वो 5 घंटे तेज है पाइप ए से, एंड 4 आवर स्लोअर देन द पाइप सी, और सी से 4 घंटे स्लो है। सी से 4 घंटे स्लो है। पाइप ए बी एंड सी कैन अलोन फिल द टैंक इन हाउ मच टाइम। बताइए ए बी और सी उस टंकी को कितने समय में भरेंगे। जल्दी से आंसर बताइए भाई क्या आएगा हमारा, फास्ट फास्ट।
क्या आंसर आया भाई? अभी तक तो आंसर आना चाहिए। देखिए स्टेटमेंट का खेल है, सारा सारा स्टेटमेंट का खेल है। आंसर देखेंगे क्या आंसर आएगा। चलिए देखते हैं, मेरी बारी। एक बार सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। यहां से देखो, जैसे जैसे उसने स्टेटमेंट कही ना भाई, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट बना लेते हैं। एक बार फर्स्ट लाइन उसने क्या कहा, ए और बी की जो मिलाकर स्पीड है, देखो ए और बी की, ए और बी की मिलाकर जो स्पीड है ना, वो किसके बराबर है? सी के बराबर है, ठीक है ना। एफिशिएंसी जो है उनकी दोनों की बराबर है। यहां से अब क्वेश्चन में कह रहा है पाइप बी इज 5 आवर फास्टर देन पाइप ए। यहां से सवाल को समझिए, जो पाइप बी है वो 5 घंटे तेज है पाइप ए से, तो इसका क्या मतलब है? वो 5 घंटे जल्दी काम कर देती है ना, ए से जल्दी काम कर देती है। तो क्या मैं लिख सकता हूं जो बी है वो ए से 5 घंटे कम लेती है? कम जब तो तेज होगी भाई, 5 घंटे जल्दी काम कर देगी तभी तो वो तेज हुई। और यहां से क्या मैं कह सकता हूं, जो सॉरी, यहां से क्या मैं कह सकता हूं, जो बी पाइप है वो 4 घंटे स्लो है सी पाइप से। स्लो है मतलब 4 घंटे ज्यादा टाइम लेती है सी से। जो पी बी पाइप है वो सी से 4 घंटे ज्यादा का समय लेती है। कोई दिक्कत? देखिए सवाल में यहां ध्यान दीजिए, बड़ा इजी सा सवाल है, ध्यान से करेंगे। देखो अब क्या मैं यहां से कह सकता हूं सर कि a प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो c की एफिशिएंसी दोनों बराबर है, ये तो गिवन डाटा है। इसको मैं मान लेता हूं x मान लेता हूं इसको। यहां से देखिए, यहां से क्या मैं लिख सकता हूं, b बराबर c की वैल्यू x प्लस 4। सवाल को बनाते उसके बाद डायरेक्ट करना सिखाऊंगा आपको। x प्लस 4, b की वैल्यू क्या यहां पुट कर सकता हूं क्या भाई? यहां पुट कर देते हैं, x प्लस 4 इज इक्वल टू a माइनस 5। 5 इधर आगे प्लस हो जाएगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? x प्लस 9। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। a की वैल्यू आई x प्लस 9, b की वैल्यू आई x प्लस 4। अब सवाल को पिछले सवाल से रिलेट करते हैं। देखो स्टेटमेंट खुद बनाने की कोशिश करते हैं। यहां से a जो है, x किसकी वैल्यू है? x a प्लस b की भी तो है भाई, x a प्लस बी की भी वैल्यू भी तो है, ठीक है ना। मैं यहां स्टेटमेंट बनाता हूं, a जो है वो दोनों के मिलकर काम करने से 9 घंटे ज्यादा का समय लेता है, और जो b है वो दोनों के मिलकर काम करने से 4 घंटे ज्यादा का समय लेता है। तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में कर देंगे? तो दोनों मिलकर कर सकते हैं ना सर। a प्लस बी हमारे पास क्या सीखा था हमने? अंडर रूट 9 गुना में 4, अभी अभी सीखा ना भाई। अंडर रूट 36 और कितनी वैल्यू आई? 6 घंटे में दोनों मिलकर काम पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अब ए बी और सी का टाइम निकालना है। कैसे? जब ए और बी का मिलाकर 6 है तो सी का भी तो 6 होगा भाई। एक्स की वैल्यू कितनी आई? 6 आई या नहीं आई? तो बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। 6 और 4 10 घंटे में बी पूरा कर सकता है उस काम को, और यहां से 6 और 9 ए जो है वो 15 घंटे में पूरा काम कर सकता है, और सी कितने में कर सकता है? सी 6 घंटे में उस काम को पूरा कर सकता है। सिंपल सी बात है, मैच हुआ आंसर। अब चीजें समझ में आज आई होंगी ना भाई, कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। बड़े इजी सवाल हैं। देखो इतना लंबा चौड़ा सवाल करवा के वो आपसे सिर्फ रिलेट करवाना चाह रहे हैं यहां से पिछला सवाल, कि दोनों को मिलाकर काम करने से 9 घंटे ज्यादा लेता है, दोनों को मिलाकर काम करने से 4 घंटे का ज्यादा का समय लेता है। तो बताइए पूरा काम कितने समय में होगा? जी सर बोलिए, क्या क्या दिक्कत है भाई? जी सर बोलिए। देखो चीजें समझने की यही है, बी जो है वो ए से 5 घंटे फास्टर है, मतलब ए जितना समय लेता है उससे 5 घंटे कम ही तो लेगा भी, मतलब 5 घंटे जल्दी काम कर देगा।
मैं सपोज करो मैं आपसे 2 घंटे ज़्यादा मैं आपसे 2 घंटे फास्ट हूँ, फास्ट मतलब आपसे 2 घंटे ज़्यादा जल्दी काम कर देता हूँ। अगर आप किसी काम को 10 घंटे में करते हो तो मैं 8 घंटे में ही तो करूँगा, तभी तो मैं फास्टर हुआ भाई, है ना। माइनस होगा, ये प्लस नहीं होगा, ध्यान देना इस चीज़ पे। कोई दिक्कत नहीं, अब इसको डायरेक्ट करना सिखाता हूँ, ध्यान से सुनना सवाल को। कैसे डायरेक्ट करेंगे, छोटा सा सवाल है। जब बोले ना कि 2 की एफिशिएंसी 1 के बराबर है और एक पाइप इतने घंटे ज्यादा लेता है और दूसरी पाइप से इतने घंटे कम लेता है, जहां कम घंटे लेता है ना एक तो उसको लिख लेना, जो कम घंटे लेता है एक तो उसको लिख लेना, और जो ज्यादा घंटे लेता है ना उसमें उसको जोड़ देना। कितना जोड़ दिया, 5 और 4 9, कितना आया, 9 चौक 36, आंसर कितना आया, 6 घंटे। जो आएगा ना वो इंडिविजुअल पाइप का टाइम आएगा, और 6 में 5 जोड़ देंगे तो हमारे पास ऐसे ही है ना, 6 में 9 जोड़ देंगे, ये 9 जोड़ेंगे तो पहली पाइप का आ जाएगा, 6 में 4 जोड़ देंगे दूसरी पाइप का आ जाएगा, और इंडिविजुअल हमारा 6 आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर डायरेक्ट भी ना याद रहे तो ये कोई लंबा चौड़ा आंसर नहीं है, आसानी से हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को करोगे, सीखोगे करना तो इजी हो जाएंगी चीजें, है ना। आसान सा सवाल। पिछले क्वेश्चन में पता नहीं ये क्या सिस्टम ऐड करके उसने वही सवाल बनवा लिया। ये मेंस का सवाल है मुश्किल नहीं है, बस आपको ध्यान से चीजें करनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए। एक क्वेश्चन आपके लिए ये रहा स्क्रीन पर, पढ़ते ही सवाल का आंसर आना चाहिए। बताइए क्या आंसर आएगा, फास्ट फास्ट। मेरा तो आंसर आ गया भाई, 10 और 8 18, 18 8 144, 12 का आंसर होता है। 12 और 10 22, एक सी लेगा 12, ए लेगा 22 और बी लेगा कितने, 20 घंटे, बात खत्म। है ना, इतनी तेजी से सवाल सोल्व होना चाहिए भाई। हो गया ना सोल्व। अब ये चीजें अगर याद ना रहे तो इसको एक बार ढंग से भी सोल्व करके देख लो भाई, सोल्व करके देखो इसको कैसे लिखनी है चीजें। पानी पी लेता हूं तब तक मैं। ये बच्चों वाले सवाल है, और ये बच्चों वाले सवाल ही पेपर में पूछता है एग्जामिनर, कोई लंबे चौड़े सवाल नहीं है। ए और बी की मिलाकर जो एफिशिएंसी है ना भाई, वो सी की भी है। देखो यहां से उसने टाइम दिया, इस चीज पे भी ध्यान ध्यान रखना, एज मच एज टाइम। टाइम जितना ए और बी टाइम लेता है उतना ही सी टाइम लेता है। टाइम लेता है मतलब जितनी क्षमता से ए काम कर, दोनों मिलकर काम करते हैं उतनी से सी करते हैं ना। बेसिकली यहाँ यही कहना चाह रहा है, ए प्लस बी जिस एफिशिएंसी से मिलकर जितना टाइम, देखो मैंने आपको बताया टाइम और स्पीड में हमेशा चीज़ों को रिलेट करना है। जितना टाइम ए और बी मिलकर लेते हैं ना उतना ही टाइम सी लेता है। हम मैं मान लूँ एक और एक की एफिशिएंसी से लेते होंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, तो स्पीड की एफिशिएंसी भी तो यही आ जाएगी भाई, रिवर्स हो जाए टाइम और स्पीड। स्पीड और टाइम क्या बताया था, एक दूसरे का क्या होते हैं, उल्टा होते हैं हमेशा। क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। स्पीड और टाइम एक दूसरे का उल्टा। तो यहाँ से बस सवाल को सॉल्व करना था। ये भी 1:1 आ गया, ए प्लस बी रेशो सी, कितना हम क्या मान लें, एक्स मान लें, रेशो नहीं है ये, बराबर है, बराबर मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है, सी अलोन फिल द टैंक, ए इज 10 आवर फास्टर। ए जो है वो बी से 10 घंटे फास्टर है, बी -10 लिख दे। और जो ए है वो सी से 8 घंटे स्लोअर है, सी प्लस 8 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं सवाल में। यहां से सवाल को सोल्व करना सीख रहे हैं भाई हम। सी की वैल्यू कितनी है, एक्स, एक्स प्लस 8 आ गया, कौन, ए। इस ए की वैल्यू यहां रख लेते हैं, एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू बी -10। 10 उधर ले जाएंगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स प्लस 18। यहाँ से वही स्टेटमेंट बन गई सर कि ए दोनों को मिलाकर काम करने से 8 घंटे ज़्यादा लेता है, बी दोनों को मिलाकर काम करने से 18 घंटे ज़्यादा लेता है। तो ए और बी कितने समय में काम कर देंगे सर, √18 और 8 144। कितना टाइम लगेगा, 12 घंटे का उनको समय लग जाएगा। बात समझ में आई, उन वे दोनों मिलकर 12 घंटे का समय ले लेंगे। अब बताइए कि जो सी है, जो सी है वो कितने समय में, वो x की वैल्यू आ गई ना, a प्लस बी मतलब x की वैल्यू आ गई, ये कितनी वैल्यू आई, 12 घंटे। c जो है अकेला 12 घंटे में काम पूरा करेगा, a 12 और 8
20 घंटे में काम पूरा करेंगे, और जो बी है वो 12 और 18 30 घंटे में काम पूरा कर देंगे। बात खत्म, सिंपल सा सवाल था। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना, बड़ा सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे चीजें आराम से होती चली जाएंगी हमारे पास। एक क्वेश्चन और करें, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, बड़ा अच्छा सा सवाल है, ध्यान से करना भैया अगले सवाल को। बताइए क्या आंसर आएगा। ए अलोन फिल द टैंक एज मच टाइम, टाइम कहा है उसने, जितने समय में ए काम कर सकता है ना उतने समय में बी और सी दोनों उस टंकी को भर सकते हैं। ठीक है, फिर कहता है ए एंड बी टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 10 मिनट्स व्हाइल सी अलोन फिल द टैंक इन 50 मिनट्स, जबकि सी अकेला उस काम को 50 मिनट में पूरा कर सकता है। तो बताइए पाइप ए एंड बी अलोन फिल द टैंक इन हाउ मच टाइम। बताइए अकेला ए अकेला बी उस टंकी को कितने समय में भर देगा। जल्दी से आंसर बताइए, क्या आंसर आएगा, फास्ट फास्ट। देखो सबसे पहले तो उसने कहा, क्या कहा, ए और बी मिलाकर किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं, जबकि सी उसी टंकी को 50 मिनट में भर सकता है। ठीक है ना, सवाल को ध्यान से सुनना भाई। जबकि सी उसी टंकी को 50 मिनट में भर सकता है, तो यहां से क्या मैं कह सकता हूं 50 लीटर की टंकी थी। ठीक है, 50 लीटर की टंकी मान लेते हैं, ये 5 काम करेंगे और ये एक काम करेगा, मतलब 1 लीटर पर मिनट सी भरेगा और 5 लीटर पर मिनट ए और बी मिलकर भरेंगे। बट सर अकेले ए और बी की एफिशिएंसी निकालनी है हमने, तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं, सवाल में उसने कहा जितने समय में, देखो ध्यान से सुनना सवाल को, जितने समय में ए काम करता है उतने ही समय में बी और सी मिलकर काम करते हैं। समय मतलब ये टाइम है, टाइम है ना, टाइम। क्या मैं कह सकता हूं इन दोनों की एफिशिएंसी सपोज करते हैं दोनों की बराबर है, बराबर है। जो स्पीड होगी, स्पीड भी तो दोनों की एक रेशो पलट जाएगी ना, टाइम और स्पीड एक दूसरे का उल्टा होते हैं। तो सर ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी कितनी है, मैं मान लेता हूं एक एफिशिएंसी एक, मतलब जितना ए काम करता है ना उतनी ही देर में बी और सी काम करते हैं, उतना ही काम बी और सी मिलाकर करते हैं। एक बात बताइए, एक क्लास में 10 टॉफियां थी, जितनी ए को टॉफी मिलती हैं उतनी ही बी और सी को मिलाकर टॉफियां मिलती हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि आधा काम ए ने किया होगा और आधा काम इन्होंने किया होगा। कोई दिक्कत? सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं सर कि दोनों तीनों मिलाकर कितना काम कर रहे हैं, 5 और 1 6 काम कर रहे हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं 6 काम में से 3 काम ए ने किए होंगे और 3 काम इन दोनों ने मिलाकर किए होंगे। बोलिए, 3 काम ए ने किए होंगे और 3 काम इन दोनों ने मिलाकर किए होंगे। तो यहां से ए की एफिशिएंसी कितनी आई, 3। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी बी की एफिशिएंसी। यहां से देखो सेटिस्फाई भी और ये कंडीशन, ए की एफिशिएंसी अगर 3 है, ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की 2 है, तो सी की 1 आ गई। सी की 1 है ना एफिशिएंसी, सेटिस्फाई होगी हमारे पास कंडीशन। तो ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2, तो पूरे काम को कितने समय में कर देगा, ए जो करेगा वो 50/3 घंटे में करेगा और बी करेगा 50/2 घंटे में कर देगा। ये 25 घंटे में उस टंकी को भर दे, 25 मिनट में, 25 मिनट में उस टंकी को भर देगा, और ये 16 सही 2/3 मिनट में उस टंकी को भर देगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल आसान सा सवाल था, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, शाबाश। अब बात समझ में आई? देखो समझना सिर्फ इस चीज को है, जो स्पीड है ना, अब मैं कहूं ए की, जो ए जितने काम करता है मिलाकर बी और सी उतने ही काम करते हैं, बराबर काम करते हैं। मतलब आधा काम तो ए ने किया होगा और आधा काम बी ने किया होगा। 2 काम है तो एक ए ने किया, बी, इन दोनों ने तो आधा आधा कर दिया होगा। तो तीनों ने मिलाकर कितने काम किए सर, तीनों ने मिलाकर 6 काम किए। 6 में से 3 काम तो ए ने किए होंगे और 3 इन दोनों ने मिलाकर कर दिए होंगे। कोई दिक्कत? अब 3 ए ने किए हैं तो ए की एफिशिएंसी कितनी आई, 3।
5 में से A की एफिशिएंसी 3, तो B की कितनी आ गई सर? B की एफिशिएंसी 2 पता चल गई, और B की 2 है तो यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई होती है, B की 2 है तो C की 1, देखिए C की 1 एफिशिएंसी बच गई, सवाल हमारा सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत सवाल में? कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से चीजें आराम से समझ में आ रही होंगी। एक क्वेश्चन और करते हैं, SI प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है ना? चिंता मत करो, प्रैक्टिस के लिए भी यही क्वेश्चंस हैं, अलग से कोई लाल पीली नीली किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, A to Z कंसेप्ट, A to Z क्वेश्चंस, बेसिक हो या एडवांस लेवल के हो, वो कहते हैं ना 0 to हीरो बैच बोलते हैं ना, वो यही चल रहा है भाई। हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको कहीं भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए क्या आंसर आएगा? बताइए, सिंपल सा सवाल है। 2 इनलेट पाइप हैं, कैन फिल द टैंक इन 12 घंटे, दोनों मिलाकर किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं। इस क्वेश्चन को भी रिलेट करूंगा सर, इस क्वेश्चन को रिलेट करेंगे टाइम एंड वर्क से, ध्यान देना। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं। आफ्टर 8 आवर्स क्लोज द पाइप ए, 8 घंटे बाद ए पाइप को बंद कर दिया जाता है। द रेस्ट टैंक इज फिल्ड बाय पाइप बी अलोन, बची हुई टंकी को बी अकेला भरता है। कितने घंटे में? 10 घंटे में भरता है। ए एंड बी अलोन विल फिल द टैंक इन हाउ मच टाइम, अकेले अकेले इस टंकी को कितने समय में भरेंगे? बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, आपको सिखाया था टाइम एंड वर्क में सेम सवाल, जिसमें हमने खुद का तरीका इजाद किया था, एक इनोवेटिव मेथड था, खुद से मेथड बना के जब आपको सोल्व करवाया था। तो बताइए क्या आंसर आएगा? देखते हैं आपने टाइम एंड वर्क रिवाइज किया है नहीं किया है, जल्दी से आंसर बताइएगा भाई, क्या आंसर आ रहा है? फास्ट फास्ट। इतनी देर का सवाल था भाई, आंसर आ जाना चाहिए था। आवाज आ रही है ना सभी को? ठीक है, देखिए यहां से देखिए, 2 इनलेट पाइप दोनों मिलकर उस टंकी को 12 घंटे में भर सकते। देखो 2 इनलेट पाइप, सवाल को समझने की कोशिश किया करो भाई। पहली बात तो सवाल से घबराना नहीं है, सवाल को पढ़ते चले जाओ, बनाते चले जाओ, सवाल सोल्व होता चला जाएगा। इजी सा कंसेप्ट, हमारा मेथड है। देखो ए और बी मिलाकर किसी काम को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। सवाल को समझो एक बार, फिर आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा। दोनों मिलाकर किसी काम को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं, और तो कुछ दिया ही नहीं, सी बी डी कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। तो हम एक बात करते हैं, 12 घंटे में काम करता है, हमने 12 लीटर की टंकी मान ली, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 12 घंटे में उस टंकी को भरता था, हमने 12 लीटर की टंकी मान ली। एक घंटे में कितना लीटर पानी भरेगा सर? एक की एफिशिएंसी से भरेंगे, कौन? दोनों मिलाकर। अब हमारे क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका वही है, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उस नंबर लाइन पे पूरा चैप्टर सोल्व हो जाएगा। देखो उसने कहा दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। आफ्टर 8 आवर्स क्लोज द पाइप ए, 8 घंटे बाद, 8 घंटे बाद ए को बंद कर दिया, बच कौन गया? बी ने उस पाइप को अकेले 10 घंटे में भर दिया बचे हुए टंकी को। बात समझ में आई? बी ने इस टंकी, बड़े अच्छे मेथड से समझा रहा हूं सवाल को, इस मेथड से टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम के सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब देखो यहां से क्या मैं कह सकता हूं सर, ए और बी ने मिलाकर 8 घंटे काम किया है, 1 घंटे में कितनी भरते हैं? 1 लीटर पानी भरते हैं। 8 घंटे में कितना लीटर पानी भर दिया होगा सर? 8 लीटर पानी भर दिया होगा या नहीं भर दिया होगा? बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, 8 घंटे में 8 लीटर पानी भर दिया होगा। बचा हुआ काम किसने किया? बी ने ही तो पूरा किया। कितने लीटर की टंकी थी? 12 लीटर की टंकी थी, 8 लीटर पानी भरा जा चुका है। कितना लीटर पानी भरना है? 4 लीटर पानी भरना है। कितने घंटे में भर रहा है? 10 घंटे में भर रहा है। किस एफिशिएंसी से भर रहा है सर? 2/5 की एफिशिएंसी से वो पानी भर रहा है। किस एफिशिएंसी से भर रहा है? 2/5 की एफिशिएंसी से वो पानी भर रहा है। यहां तक बात समझ में आई सभी को? इजी सा सवाल था। 2/5 एफिशिएंसी किसकी आई? बी की। तो क्या मैं कह सकता हूं सर दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी है? 1। बी की एफिशिएंसी 2/5 है, तो सी की ए की एफिशिएंसी कितनी हुई? 3/5। मतलब 1 में से 2/5 घटाएंगे, 1/1, 1
1 माइनस 2/5, ए की एफिशिएंसी कितनी आई 3/5। सवाल सोल्व हो गया हमारा। ए की एफिशिएंसी आ गई, बी की एफिशिएंसी आ गई, तो देखिए ए जो है अकेला 12 लीटर की टंकी को 3/5 की एफिशिएंसी से भरेगा, बी जो है अकेला 12 लीटर की टंकी को 2/5 की एफिशिएंसी से भर देगा। ये 3 चौक 12, 4 पंजे, ये 20 घंटे में भर देगा, और ये 2 छिक 12 और 6 पंजे 30 घंटे में उस टंकी को भर देगा। बताइए क्या दिक्कत आई भाई सवाल में? गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाल समझ में आया नहीं आया? आया ना? कैसे किया भाई सवाल? इसी मेथड से सोल्व किया। सिंपल सा इजी मेथड है, कुछ भी अलग सोचने की जरूरत नहीं है। 8 घंटे काम किया है, 8 घंटे काम करा लो, बचा हुआ काम भी करेगा, कुछ भी अलग से जोड़ने घटाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है ना? कोई दिक्कत सवाल में? कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत नहीं है तो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। चलिए, आप सभी का आंसर आना चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट का आएगा। बताइए क्या आंसर आएगा? फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी कीजिएगा, आंसर करेंगे फिर। क्या आंसर आया बताइए? 3 इनलेट पाइप्स ए बी एंड सी ऑल टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स। 3 इनलेट पाइप हैं ए बी और सी, किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है ना? 12 घंटे में भर सकते हैं। ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। क्या करते हैं? तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। आफ्टर 4 आवर्स क्लोज द पाइप सी, सी को बंद कर दिया जाता है 4 घंटे बाद। जैसे मैंने सिखाया उसी मेथड से सोल्व करके देखिएगा क्या इजी बनता है सवाल। एंड द रेस्ट टैंक इज फिल्ड बाय पाइप ए एंड बी टुगेदर इन 14 आवर्स, और जो बची हुई टंकी है उसको 14 घंटे में भर देता है। तो बताइए सी अकेला उस टंकी को कितने समय में भरेगा? बात खत्म। क्या आंसर आया सभी का? बताइए, आंसर आ चुका होगा, सवाल इतना ही था। आंसर बताइए जल्दी, फास्ट फास्ट आंसर बताइए। सभी आंसर आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, काफी सारे क्वेश्चन, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, इजी तरीके से सवाल करेंगे। जल्दी से आंसर बताइए, क्या आएगा हमारा आंसर? आया भाई? चलिए देखते हैं। इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए था नालायक को। तीनों मिलाकर एक टंकी को, ए बी और सी तीनों मिलाकर एक टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। कितने घंटे में भर सकते हैं? 12 घंटे में भर सकते हैं। सर हमने 12 लीटर की टंकी मान ली, सवाल सोल्व हो गया हमारा। 12 लीटर की टंकी मान ली, उसने कहा तीनों मिलाकर एक साथ काम करना शुरू करते हैं। किस एफिशिएंसी से भरेंगे सर? एक की एफिशिएंसी से भरेंगे। तीनों मिलाकर उस टंकी को भरना शुरू करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। आफ्टर 4 आवर्स, 4 घंटे तक तो एक साथ काम करते रहे, 4 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया। ए और बी ने काम किया कितनी देर में? 14 घंटे में उस टंकी को भर दिया ए और बी ने। ठीक है, 14 घंटे में भर दिया। तो आप एक छोटी सी बात बताइए भाई, तीनों ने मिलकर 4 घंटे तक काम किया, किस एफिशिएंसी से काम किया होगा? एक की एफिशिएंसी से काम किया होगा, तो 4 घंटे में 4 लीटर पानी भर दिया होगा। ठीक बात है। और बाकी बचा हुआ पानी कहाँ भरेंगे? बाकी ए और बी भरेंगे। 12 में से 4 लीटर पानी भरा जा चुका है, 8 लीटर पानी भरना है। कितने घंटे में भरेंगे 8 लीटर? 14 घंटे में। 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, 4/7 एफिशिएंसी आ गई किसकी? ए और बी की मिलाकर। आप एक बात बताइए, टोटल एफिशिएंसी है ए बी और सी की मिलाकर 1, जिसमें से ए और बी की क्षमता आई है दोनों की मिलाकर 4/7, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3/7 नहीं आ जाएगी भाई? एक में से 4/7 घटाएंगे, कितना आएगा? 3/7 आ जाएगी। वो कह रहा है सी अकेला इस काम को कितनी देर में भरेगा? सी कौन से काम को सर? सी अकेला 12 लीटर की टंकी को, 12 लीटर की टंकी को 3/7, 3 गुना 7, 3 चौक 12, 7 चौक 28
मिनट या घंटे, 28 घंटे में उस टंकी को पूरी फिल कर देगा। सिंपल सा सवाल था, बताइए कोई दिक्कत आई सवाल में? आंसर मैच हुआ? गुड। इसी तरीके से सवालों को सीखते रहिएगा, करते रहिएगा, कोई मुश्किल नहीं आएगी। इजी से सवाल हैं बड़े। समझ में आई भाई चीजें? ठीक है, देखते हैं कुछ और है आज के पिटारे में? नहीं, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, डाउट भी क्लियर हो रहे होंगे, क्वेश्चंस भी बन रहे होंगे, कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैं इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाता हूं। ठीक है, चलिए, जो भी स्टूडेंट चैनल से नए जुड़े हैं भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बिना सब्सक्राइब करे वीडियो को कोई नहीं देखेगा, पाप लगेगा और कम समझ में आएगा भाई, क्वेश्चंस कम समझ में आएंगे। ठीक है, दीपक अहलावत मैथ्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हर एक सॉल्यूशन यहीं मिलेगा, कहीं से भी कोई भी बैच आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा प्रॉमिस है भाई, अच्छे से पढ़ाऊंगा, बेटर तरीके से पढ़ाऊंगा। ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ मैं डेली करंट अफेयर्स डालता हूँ। डेली करंट अफेयर्स के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लेना, आपको कहीं और से करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हूँ और बहुत मेहनत कर भी रहा हूँ भाई। क्वेश्चंस पे बड़े इधर उधर से कंपाइल करके क्वेश्चन, उनका अच्छा सॉल्यूशन आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप भी चैनल पे प्यार बनाए रहिएगा और विश्वास बनाए रहिएगा, ठीक है ना। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है भाई, इस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सब कुछ मिलेगा, करंट अफेयर्स मिलेंगे, क्लास के अगर पीडीएफ फाइल चाहिए ना, क्वेश्चंस की फाइल चाहिए, क्वेश्चंस की फाइल भी मिलेगी, पीएनजी फाइल भी चाहिए मिलेगी सॉल्यूशंस की, जीके से रिलेटेड डाटा मिलेगा, इंग्लिश से रिलेटेड डाटा मिलेगा, सब कुछ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। अगर आपको कोई डाउट है, आपको कोई बात करनी है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे साथ जुड़ सकते हो, बात कर सकते हो, ठीक है ना। चैनल की नॉमिनल सी फीस है, छोटी सी फीस है। क्या फीस है भाई? आपको चैनल को शेयर जरूर करना है, ठीक है ना। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो इतना तो गुरु दक्षिणा डिजर्व करता हूं भाई, कि आप चैनल को जरूर शेयर करोगे। बिना सब्सक्राइब करे वीडियो को कोई नहीं देखेगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आपसे सॉल्यूशन बन रहे हैं, क्वेश्चन कंसेप्ट भी समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और जैसे ही क्लास खत्म होना भाई, तो क्लास खत्म होने के बाद कमेंट किया करो, सर आज का सेशन कैसा रहा, आज की क्लास कैसी रही, कौन सा कंसेप्ट समझ में आया और कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। देखो मैं भी अभी चीजें सीख रहा हूँ, मुझे भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो सजेशंस आर मोस्ट वेलकम्ड। बताइए सर आप ऐसे इस चीज को इंप्रूव कर सकते हैं ताकि बच्चों को और ज्यादा समझ में आए, तो सजेशंस वेलकम है भाई, बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई भी सजेशन दीजिए, नोटिस में लिया जाएगा, ठीक है ना। हम डेली 8:30 बजे लाइव आएंगे, कोशिश किया करो लाइव इंटरेक्शन करने की, ताकि मैक्सिमम डाउट आपके क्लास में ही कवर हो जाए, ठीक है। कल मिलते हैं नए सेशन में, नई क्लास में, नए क्वेश्चंस के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, थैंक यू।